एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब S51 पता लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके हिसाब से n की वैल्यू क्या समझ में आ गई, 51। ठीक, उस AP का पता लगाओ जिसका सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर गिवन। सेकेंड टर्म पता है आपको 14 और थर्ड टर्म पता है 18, है ना। तो सेकेंड टर्म मतलब a प्लस डी की वैल्यू पता है, a प्लस डी कितना है 14, और थर्ड टर्म पता है मतलब a प्लस 2d की वैल्यू पता है 18। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो माइनस कर देते हैं दोनों को, a से कैंसल आउट, d माइनस 2d दैट इज माइनस d इज इक्वल टू -4, d इज इक्वल टू -4 अपॉन -1 दैट इज इक्वल टू 4। d की वैल्यू 4 पता चल गई, और हमें पता है a प्लस d की वैल्यू क्या है 14 है, तो a इज इक्वल टू 14 माइनस d दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 10। हमें a की वैल्यू पता है, हमें d की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, S51 निकल आएगा। S51 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे, Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू 51/2 ब्रैकेट के अंदर 2a 2 टाइम्स 10 दैट इज 20 प्लस n-1 51 माइनस 1 दैट इज 50 इंटू 4 दैट इज 200। तो 51 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस 200, तो 51/2 इंटू 220, ये आ गया 110। मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर। ठीक, चलिए ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ा जाए। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। सक्सेसिव मतलब आगे बढ़ते हुए, है ना, आगे बढ़ते हुए क्रम में जो सेमी सर्कल्स हैं, आधा सर्कल होने के बाद मतलब उसकी रेडियस चेंज हो जाती है। विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट A एंड B, स्टार्टिंग विथ सेंटर A ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, फिर रेडियाई कितनी हो गई आधा सर्कल पूरा होने के बाद 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5। समझ में आ रहा है। तो हर बार रेडियाई कितनी बढ़ जा रही है 0.5 बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो A समझ में आया 0.5, D समझ में आया 0.5 एज शोन इन फिगर 5.4। पीछे फिगर में देखेंगे तो दिया भी हुआ है। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? हाँ, अब मुझे समझ में आ गया क्या चीज़ नहीं समझ में आई। तो देखो बेटा, ऐसा है, एक ऐसा सेमी सर्कल आधा हुआ, आधा होने के बाद क्या हुआ, फिर ये बड़ा हो गया। ठीक, फिर ये बड़ा होते मतलब आधा बड़ा हुआ, उसके बाद और बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है। तो इसकी लेंथ कितनी है, तो पहली लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये एक सर्कल है। फिर दूसरी लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये एक सर्कल है सेमी सर्कल। फिर तीसरी लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये एक सेमी सर्कल है कि नहीं है। उसके बाद फिर इसी तरीके से बढ़ जाता है, ये एक ये नीचे वाला एक सेमी सर्कल है। समझ में आया। ध्यान से देखिए, ये एक छोटा सेमी सर्कल, इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, अगर ये लेंथ निकालनी है तो पेरीमीटर निकालोगे कि नहीं निकालोगे। पेरीमीटर कितना होता है 2πr पूरे सर्कल का, तो आधे सर्कल का कितना हुआ πr। फिर उसके बाद बड़े सर्कल का निकालना पड़ेगा, बड़ा सर्कल ये वाला है तो इसका भी πr, r बदल गया। फिर उसके बाद इसका भी πr क्योंकि आधा ही सर्कल है, सेमी सर्कल है, फिर इसका πr, फिर इसका πr, इसी तरीके से होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो कह रहे हैं और कितने 13 ऐसे सर्कल हैं, 13 सर्कल्स ऐसे हैं। तो देखो बेसिकली क्या होगा, πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 प्लस ऐसे करते करते प्लस πr13। ये बात समझ में आई। टोटल लेंथ ऐसे निकलेगी। पूरे में से पाई कॉमन ले सकते हैं अगर सब में पाई मल्टीप्लाइड है। अंदर बचा r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r13। r1 कितनी है 0.5, r2 कितनी है 1, r3 कितनी है 1.5 प्लस डॉट 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 जो भी r13 कुछ होगी, है कि नहीं है। तो हमें एक बात समझ में आ गई, ये क्या है अंदर, क्या किस चीज़ का सम लिखा हुआ है, ये अंदर क्या बनी है एक AP, क्योंकि इनके बीच में कितना डिफरेंस 0.5, इनके बीच में कितना डिफरेंस, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, A पता है, D पता है,
n पता है, निकल आएगा, निकाल के देख लेते हैं चलो, है ना। तो इसके पूरे सम की वैल्यू क्या है, सम होगा पाई इंटू, अब देखो इसका सम लिखते हैं n/2 13/2, 2 टाइम्स a, 2 इंटू 0.5 किया तो 1, ठीक, 1 प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 12, d की वैल्यू 0.5, पाई इंटू 13/2 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 0.5 करेंगे, 12 5 जा 60, डेसिमल लगाया तो 6.0, तो 6 लिख सकते हैं सीधा, पाई इंटू 13/2 इंटू 7। अब मुझे लगता है कुछ ज़्यादा इसमें बचा नहीं करने के लिए, अब अपने हिसाब से निकाल लेना कि निकाल दें। चलो पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, 7 1 जा 7, ये हो गया 11 टाइम्स, 13 1 जा 13, कैरी गया 1, 13 1 जा 13 प्लस 1, ये सेंटीमीटर है या मीटर है जो भी है उस हिसाब से आंसर चेक कर लीजिए आंसर। क्वेश्चन बहुत खूबसूरत फ्रेम किया गया।